हेलो बच्चों, स्वागत है एन के क्लासेस में। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये आपतित प्रकाश की किरण है। आपतित मतलब जब प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह पर गिरती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और वहां से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और जिस वस्तु की सतह से टकराता है उसे बोलते हैं परावर्तक परस। ठीक है। अब देखो, इसे ऐसा समझो कि जैसे आपके हाथ में कोई गेंद है, रबड़ की कोई गेंद है, उसे आप दीवार पर फेंकते हो तो वापस आपके पास आता है। ठीक उसी तरह से प्रकाश की किरण है, जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो वापस जहां से आया वहीं वापस लौट जाता है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब परावर्तन देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं आपके। एक होता है नियमित, जिसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। नियमित परावर्तन ये क्या होता है? इसमें केवल वस्तु की सतह के सरफेस का अंतर होता है कि वो उसकी सतह कैसी है। जैसे किसी वस्तु के समतल, समतल का अर्थ है जैसे आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये जो नीचे वाली लाइन है जिसपे हमने पॉलिश किया है, ये होता है आपका परावर्तक पृष्ठ। अगर ये परावर्तक पृष्ठ आपका समतल है, बिल्कुल सपाट है, तो जो परावर्तन होगा, इससे जो परावर्तन होगा उसकी दिशा एक निश्चित दिशा होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद इस प्रकार के जो परावर्तन होता है उसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी आपतित किरण पड़ा सतह पर और जो उससे परावर्तित किरण निकली उसकी डायरेक्शन दोनों सेम होगी। इसके बाद आता है विसरित परावर्तन। विसरित का अर्थ होता है प्रकाश का फैलना, यानी चारों तरफ से प्रकाश का फैलना। ये कब हो सकता है? जब किसी वस्तु की सतह कैसी हो? खुरदरी। खुरदरी का अर्थ है जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि आपतित प्रकाश तो समांतर पड़ रही है, लेकिन जो परावर्तित किरण है उसकी डायरेक्शन सेम ना होकर एक दूसरे से अलग हो जाती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी वस्तु के खुरदरे परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का विभिन्न दिशा में परावर्तन होना या फैलना, इसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। अब इसमें देखिए इन दोनों डायग्राम में क्या अंतर है कि इसमें परावर्तन किरण जो है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें विभिन्न दिशा में यानी आड़ी तिरछी दिशा में प्रकाश फैलता जाता है, और इस घटना को हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो आप इसे नोट करें। अभी आपने प्रकाश का परावर्तन देखा क्या होता है। अब हम इसके नियम के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, इसे इसके नियम से पहले आप इस डायग्राम को एक बार समझ लें। ये डायग्राम क्या कहता है? देखिए, इसमें ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो किसी वस्तु की सतह पर पड़ रहा है, तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये पड़ता है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तो आपतित किरण ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आपतन बिंदु, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ यानी परावर्तित हुआ किरण उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब आप इसमें दोनों रेखाओं के बीच में एक रेखा जा रही है जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो 90 डिग्री कोण पर बनता हो। देखो, ये आपका तल से अगर हम इसकी बात करें तो ये कोण आपका हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, तो इसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का अर्थ ही होता है 90 डिग्री पर बनी हुई रेखा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो कोण है आपका, जो आपतित किरण की तरफ से बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं आई, और दूसरी साइड में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं हम आर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना कोण ये अभिलंब से बना रहा है ये आपका आपतन कोण हो गया, और जितना कोण ये अभिलंब से बन रहा है परावर्तित किरण का वो आपका परावर्तन कोण हो गया। यहाँ पे इंडिकेशन में क्या है कि आई क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। अब आ जाते हैं हम नियम पर। तो इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम,
प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा आपतित किरण। फिर इसके बाद लिखा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु भी आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट जिस पर आपतित किरण पड़ रही है वो आपका आपतन बिंदु। फिर इसके बाद लिखा है अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी इस बिंदु पर जो ये रेखा जा रही है ये अभिलंब। इसके बाद क्या लिखा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यानी जो प्रथम नियम है उसमें आप इन 3 चीजों को मेंशन कीजिए जो इस डायग्राम में दिख रहा है। तो पहला है आपका आपतित किरण, दूसरा है अभिलंब और तीसरा है परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों ही एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। तो प्रथम नियम हमारा यही है। अब देखिए आपतित किरण इस बिंदु पर है, अभिलंब इस बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर है। तो इसका क्या हुआ, ये एक ही तल में स्थित है। इसके बाद आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम तो बहुत इजी है, इसमें आप सीधा कह दो कि जितने कोण से आया उतने कोण से गया, यानी आपतित किरण जितने कोण से आपतित हुआ परावर्तित किरण भी उतने ही कोण से जो है आपका परावर्तित हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें और इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब हम पढ़ेंगे इसमें तो इस चीज़ का बहुत जगह उपयोग होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।